एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा बट विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम। नाम से पता चल रहा है कि पेंशन बिल्ड करने के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब हमारा एकदम से एजेंडा नहीं रहता है कि पेंशन की तैयारी करें, बट इट हैज टैक्स बेनिफिट्स एज वेल, जिस पर हम अभी आएंगे। एनपीएस इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो इन्वेस्ट करता है इक्विटी में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें तो मिलते हैं अराउंड 12% पर ईयर। तो अब यार समझने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है तो क्यों करना है इन्वेस्ट। सीधे मुद्दे पर आऊं तो 80 CCD 1 में हमें लिमिट मिलती है 1.5 लाख पर ईयर की। हम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमारी टैक्सेबल इनकम से कट जाएंगे। 80 CCD 1B में हम 50,000 एक्स्ट्रा एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आता है 80 CCD 2, जिसमें हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी को एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 14% अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। अब ये सुनने में सिंपल लग रहा है, पर इसके बेनिफिट देखो। मान लो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो और मान लो आपने साल में 2 लाख एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिए, तो आप उस पर ऑलरेडी 30% टैक्स बचा चुके हो। मतलब उस 2 लाख पर आपको ऑलरेडी 60,000 का फायदा है, 60,000। और अब वो पैसा एनपीएस में भी इन्वेस्ट होगा, मतलब 12% एनुअली रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब आगे चलें तो एनपीएस में टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट्स होते हैं। टीयर 1 में आपको मिलेंगे टैक्स बेनिफिट्स। टीयर 2 इज मोर लाइक वॉलंटरी, कभी पैसे डालो कभी निकालो। अब टीयर 1 इन्वेस्टिंग में 2 चॉइसेस है इन्वेस्टमेंट की, एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड करते हो कि आपके पैसे किस एसेट क्लास में जाएंगे। 4 एसेट क्लास हैं, ई, सी, जी और ए। ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कॉर्पोरेट डेट, जी फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ए फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। एक्टिव में आप डिसाइड करते हो और ऑटो में एक लाइफ साइकिल चूज करते हो कि आपको एग्रेसिव जाना है, मॉडरेट जाना है या कंजर्वेटिव जाना है। एग्रेसिव में 75% इक्विटी एक्सपोजर होगा, फिर धीरे धीरे कम होता रहेगा विद योर एज। मॉडरेट में 50% इक्विटी एक्सपोजर और कंजर्वेटिव में 25%। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? सिंपल है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करनी है। एनपीएस की वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट अप टू 50,000 पर ईयर। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करनी है, कॉन्टैक्ट योर एचआर, दे कैन हेल्प यू विद इट। अब देख लेते हैं कि पैसे निकाल कैसे सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं बिफोर द एज ऑफ 60। 3 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद यू कैन विड्रॉ अप टू 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, कुछ स्पेसिफिक रीजंस के साथ, जैसे मैरिज, एजुकेशन, प्रॉपर्टी या कुछ भी, अप टू 3 टाइम्स। 5 साल के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल्स कर सकते हैं। 20% लमसम विड्रॉ होगा और बाकी 80% यू कैन गेट इन एन्युटी। या फिर सीधे 60 की उम्र में 60% लमसम विड्रॉ करो एंड गेट द रेस्ट 40% इन पेंशन। सम अप करें तो हाई रिटर्न्स है, टैक्स सेविंग है, लो मैनेजमेंट कॉस्ट, पर लिक्विडिटी लिमिटेड रहेगी। आज के लिए इतना रखते हैं। Let me know in the comments if I missed anything. If you have any other investment related questions, I am a SEBI NISM certified mutual funds advisor. My number is in the description. Feel free to drop a text or a call. If you found this video helpful, leave a like, subscribe, and please share the video.